रहा है परीक्षित महाराज। महाराज देवयानी के महलों में भी आने जाने लगे। इधर दुष्प्रभा लड़का की जो आज महाराज की जो बेटी है शर्मिष्ठा, उसके महलों में भी आने जाने लगे। महाराज अरे भूल गए बुद्धि में समझ अरे बुद्धि में मैं समझ पाए आज देवयानी के घर हुई बेटा जन्मे तो आज समय देवयानी घर हुई लड़का जन्मे। परीक्षित महाराज जैसे ही आज महाराज धीरे धीरे समय बीतता चला गया, धीरे 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 जिस देवयानी मैया से शादी करके महाराज आती आए, उनके दो पुत्र हुए हैं, यदु और तुर्वस। यदु महाराज जो है ये सबसे बड़े लड़का हैं, इन्हीं यदु महाराज से यदुवंश चला है। और इधर जब शर्मिष्ठा के घर में चुपके से आने जाने लगे महाराज आती, तो उनके 3 बच्चा भाई शर्मिष्ठा के, दुर्भा, अनु और पुरु। इनके 3 भाई यानी दासी के लड़का 3 भाई, और जो पत्नी देवयानी को विवाह के लिए आए उनके 2 भाई। एक दिन महाराज आती महलों में भोजन कर रहे, तो देवयानी जैसे ही आप भोजन करा रही हैं, तो दोनों लड़का यदि तुर्वस बड़ा ऊधम मचाने लगे। तो महाराज आती बोले, देखो देवयानी तुम्हारे घर में 2 लड़का हैं और इतना ऊधम मचाते हैं, इतना ऊधम मचाते हैं जो जल लगते हैं कि सब्जी की मंडी घर में खुल गई है। और बाकी देख लो शर्मिष्ठा 3 लड़का हैं, एक काने भनकनाए होते हैं। और जो जब बात सुनी, और देखो परीक्षित महाराज ये स्त्रियों में एक बहुत बड़ी कमी है, किसी दूसरी स्त्री की बड़ाई न तो करती है और न कभी सुनती है, कभी नहीं सुनती और न करती है। कबू करके देखियो, अनुभव करियो, कब दूसरी बैरवानी कि तुम अगर ने थोड़ी बड़ाई करते हो और जब कहते देखो तुम्हें नहीं मालूम है बाकी बहुत इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, और बाने आज चाय पिवाई, भोजन कराओ, इतनी बढ़िया बढ़िया सब्जी बनाई, इतनी बढ़िया बढ़िया सब्जी बनाई, फिर देखो रात तुम्हें भोरे रोटी मिल जाए। एक ही बात कहें, हिया कछुना है बाई घरे जा, बाई की पानी रोटी दूध ज्यादा अच्छो लगतो, हिया कछुना है। और जैसे ही आज जब बात कही तुम्हें नहीं मालूम देवयानी शर्मिष्ठा के 3 लड़का हैं, लेकिन ऊधम नहीं मचाता है। बोली इसका मतलब है महाराज, मतलब वो दासी है, मेरे पिता ने जो वचन दिया था वो भूल गए। अब मैं इस महल में एक पल भी नहीं रहेंगे, जा रहे हैं अपने पिता के दरबार में, जा रहे हैं अपने पिता के घर में, नहीं रहना मुझे यहाँ पर। याती महाराज सोचने लगे आप तब फंसे, अब क्या करें। बहुत समझाया, बहुत समझाया, मान जाइए मान जाइए, अब नहीं जाएंगे। लेकिन भाई बात है तिरियाहट, बालहट, राजहट, छिरियाहट। आपके घर में अगर छिरिया है, बकरी है,
तो अब खेत में अगर ले जाओ परीक्षित महाराज, तुम्हारे खेत में जो सामान खड़ो है, अगर तुम्हारे खेत में जो फसल खड़ी है, पै फसल दूसरे के खेत में खड़ी है, तो तुम्हारी चिड़िया अपने खेत में नहीं खाई, अपने खेत में जरूर खाई है, काय के लिए लड़ाई हो जाए। तो ये हटें बहुत बुरी। जब हट ठानी, आज जैसे ही सारी बात अपने पिता को बताई है शुक्राचार्य महाराज को, आज शुक्राचार्य आग बबूल हो गए। और राजा, मैंने तुझसे चलते समय ये कहा था कि तू मेरी बेटी के साथ में किसी दासी से भोग नहीं करना, लेकिन तू हमारी बात भूल गया। अब तो कोई हिसाब हुआ। और क्या है? और बोले, अरे हीर दोनों पूरे महाराज, आए कहते हैं सर्प को, आए कहते हैं सर्प को, और हीर माने मारने वाला, यानी सर्प बोलो है सो है, आईर बाऊ से बोलो कैसे? राजा, तूने मेरी बात का एक पल भी ध्यान नहीं किया। मैंने तुझसे ये कहा था कि मेरी बेटी के अलावा इस दासी से कभी मिलने की कोशिश नहीं करना। मैं तुझे ये श्राप देता हूँ कि तू आज से बूढ़ा हो जा, तेरी जवानी खत्म हो जाए, बूढ़ा हो जा। आज महाराज याति जो है परीक्षित महाराज बूढ़े हो गए। देखो, पहले के ब्राह्मण संत जो थे उनका श्राप कभी झूठ नहीं होता था, लेकिन माफ करें आज के वे संत नहीं रहे। आज के जमाने में न वो संत रहे हैं और न वो पहले के जमाने में। आज के जमाने परीक्षित महाराज बहुत बड़ा अंतर हो गया। कैसे मालूम है? पहले के जमाने में हर इंसान, बड़े बूढ़े लोग, हमारे दादा लोग पीछे बैठे ने, मालूम है कि लोग जब सुबह उठते थे तो शौच क्रिया के लिए कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर जाया करते थे, कम से कम 3 किलोमीटर दूर। और आज की दशा अलग है। जिस साइड में भोजन बन रहा है, जिस साइड में मेहमान जी लेटरिंग कर रहे हैं, घर में ही कमरा। पहले के जमाने में जब शादी विवाह होता था परीक्षित महाराज, तो घर की महिलाएं जो थी वो घर में भोजन बनाती थी और नाचने गाने वाली बाहर से आती थी। आज के जमानों फिर उल्टो। अब भोजन तो भाई मतलब पैरवाई बनाना आती है और नाचवे के लिए जींस पैंट पहने के घर की तैयार हो जाती है। बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है ये। कैसे बताएं? अब तो दशा ही बदलेगी परीक्षित महाराज। एक बात दिमाग में आएगी।